अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 11 फरवरी 2022 और जो हम डॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं वो है हिजाब कंट्रोवर्सी हो गया तनाज़ा। और ये किस हवाले से एडिटोरियल है? ख़ासतौर पर हमारे पास कर्नाटका में जो है ना वो मुस्लिम लड़कियों को जो हिजाब लेने से मना किया गया है, उस हवाले से ये एडिटोरियल है। और थोड़ा इसका बैकग्राउंड ये है कि इसमें इन्होंने बताया है कि इंडिया में जो है ना वो मोदी सरकार के नीचे किस तरह जो है ना वो अक़लियतों को और माइनॉरिटीज़ को, ख़ासतौर पे वो मुसलमानों को है ना वो मुश्किलात का सामना है। इसमें उन्होंने दो वाक़यात का जिक्र किया है। एक तो शाहरुख खान के हवाले से है कि जिस तरह लता मंगेशकर की जब आखिरी रसूमात हो रही थी तो वहाँ पे बीजेपी के रहनुमाओं ने कहना शुरू कर दिया कि भाई इसने वहाँ पे थूका है, ठीक है। और दूसरा जो है ये जिस तरह मैंने आपको बताया, कर्नाटका में ये इन्होंने कहा है कि भाई आप जो हो ना ये हिजाब नहीं ले सकती लड़कियाँ, ठीक है। तो इन चीज़ों को हम देख लेते हैं किस तरह इन्होंने बताया है कि जो कहलाते हैं इंडिया अपने आप को डेमोक्रेसी, जमहूरियत, तो उसका जो आप कह लें कि असली चेहरा है वह हमें ये एडिटोरियल पढ़ के पता चलता है, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम देखते हैं। कह रहे हैं कि जी इन टुडेज़ इंडिया, आज के इंडिया में क्या है, द रैबिट फोर्सेस। रैबिट होता है हमारे पास ऐसी क़ुव्वतें जो क्या है बिल्कुल आप कह लें कि जी एक्सट्रीम व्यूज़ रखती हैं, ठीक है। आप इसको फनेटिकल भी कह सकते हैं ना, ठीक है। जिस तरह वो हिंदुत्व के मुताबिक रखते हैं कि नहीं जी हिंदुओं को ही है वो वहाँ रहने का हक़ है, सारे हकूक़ है ना वो हिंदुओं को ही मिलने चाहिए। तो ऐसी क़ुव्वतें जो है ना कौन सी रैबिट फोर्सेस ऑफ हिंदुत्व कि जो मतलब हिंदू मत को जो सपोर्ट करती हैं, वो क्या है, अपीयर, वो दिखाई देती हैं हेल बेंट का मतलब होता है कि आप कोई चीज़ काम करने के लिए डिटर्मिंड हो कि नहीं भी ऐसा करना ही है, ठीक है। ऑन बेटिंग मुस्लिम्स, बेटिंग होता है कि जब आप जानबूझ के किसी को है ना वो नाराज़ करते हो, ठीक है, दूसरे को तंग करते हो। और किसकी बात हो रही है? मुस्लिम्स की बात हो रही है। प्रेसिडेंट्स देखें, उन्होंने कहा आज के इंडिया में जो है ना जो एक आप कह लें कि क़ुव्वतें हैं जो क्या है एक्सट्रीम व्यू रखती हैं हिंदुत्व के बारे में, वो दिखाई देती हैं डिटरमेंट किस चीज़ पे कि जी हमने जो है ना वो मुसलमानों को जानबूझ के है ना वो तंग करना है। अब कह रहे हैं जी समटाइम्स देयर एंटिक्स आर फासिकल such as the debate over whether actor Shah Rukh Khan's spat on singing legend Lata Mangeshkar's moral remains while reciting a prayer। उन्होंने कहा कुछ दफ़ा बाज़ दफ़ा इनके एंटिक्स होते हैं ना, एंटिक्स होते हैं कोई फुलिश आउटरेजियस इस तरह का जो कोई बिहेवियर होता है ना, तो वो क्या होते हैं, फार्सिकल होते हैं कि जो बड़े ही एब्सर्ड और रिडिकुलस होते हैं, मज़ाक़ा ख़ेज़ होते हैं। और एग्जांपल दे रहे हैं किस तरह जो है ना इनके एंटिक्स ये मज़ाक़ा ख़ेज़ होते हैं। उनका जिस तरह एक डिबेट है, बहस है कि क्या एक्टर शाहरुख खान ने है ना थूका था सिंगिंग लेजेंड लता मंगेशकर मॉर्टल रिमेन्स पे वाइल रिसाइटिंग अ प्रेयर, ठीक है, दुआ करते हुए क्या उन्होंने उस पर थूका था कि नहीं, ठीक है। एक ये एग्जांपल दी है कि किस तरह फासिकल इनके एंटिक्स होते हैं। दूसरी एग्जांपल्स में क्या है, इन अदर इंस्टेंसेस, दूसरे इंस्टेंसेस में अगर हम देखें एग्जांपल्स में तो ये कह रहा है their activities threaten the safety and well-being of India's minorities as the current controversy surrounding school girls wearing the hijab has revealed। दूसरी एक्टिविटीज़ में ना वो थ्रेटन करते हैं सेफ्टी, हिफाजत और वेलबींग होता है कि स्टेट ऑफ बीइंग कंफर्टेबल, हेल्दी और हैप्पी, ठीक है। तो इंडियन माइनॉरिटीज़ के है ना उनकी हालत कि वो मतलब कि अच्छे तरीके से रह सकें उसको थ्रेटन करता है। जैसे कि क्या है, एज़ द करंट कंट्रोवर्सी, जैसे कि मौजूदा ये कंट्रोवर्सी है, तनाज़ा है किससे मुतल्लिक, स्कूल गर्ल्स से मुतालिक। और जो स्कूल गर्ल्स जो है ना वेयरिंग द हिजाब हैज़ रिवील्ड, उसने ऐसा रिवील किया है। अच्छा, अब ये दो एग्जांपल जो है ना, एक तो ये कर्नाटका वाले हिजाब वाले से मुतालिक है, एक शाहरुख खान वाले से मुतालिक। These examples sadly illustrate how India has changed under the right-wing BJP as the forces of secularism and tolerance have been besieged by the extremists of the Sangh Parivar whose aim is to make India and their destructive image। और ये एग्जांपल जो है ना ये हमें दिखाती हैं, इलस्ट्रेट करती हैं कि किस तरह इंडिया जो है ना वो बदल गया है ये इस राइट विंग बीजेपी गवर्नमेंट के अंडर, क्योंकि वो फोर्सेस ऑफ सेकुलरिज्म है, इंटॉलरेंस है ना, बर्दाश्त की क़ुव्वतें हैव बीन बिसीव्ड, ठीक है, हैव बीन बिसीज्ड बाय, तो उस पर जो है गलबा पा लिया है किसकी ने, एक्सट्रीमिस्ट ऑफ द संघ परिवार, ये इस पर हावी हो गए हैं। हुज एम इज़ टू रीमेक इंडिया इन देयर डिस्ट्रक्टिव इमेज, और उनका एम क्या है कि दोबारा इंडिया को बनाएं। हुज एम इज़ टू रीमेक इंडिया इन देयर डिस्ट्रक्टिव इमेज, ठीक है। तो जिस तरह का इनका ये इमेज है इनका संघ परिवार वालों का कि भाई जी हिंदुओं को ही है ना वही सुप्रीम है, वही
जो है ना वहाँ रहने के काबिल हैं, तो वो उस इमेज में जो है ना वो उसको लाने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने कहा ये जो सेकुलरिज्म टॉलरेंस है ना उसकी जगह जो है ना वो किसने ले ली है, ये जो एक्सट्रीमिस्ट हैं संघ परिवार के, उन्होंने ले ली है। एंड द फैक्ट दैट द हिंदू हार्ड राइट नाउ हैज़ द firm backing of the state has brought this stream, a nightmare for India's minorities, closer to realization. अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो हकीकत ये है, जो हिंदू हार्ड राइट है ना वो क्या है, वो उनकी मुकम्मल सपोर्ट हासिल है स्टेट की इन्हें, हैज़ ब्रॉट दिस स्ट्रीम, और इस जो ख्वाब है उसको क्या है क्लोज़र टू रियलाइजेशन ले आया है, करीब ले आया है हकीकत के, ठीक है। और ये जो ख्वाब है वो क्या है, डैश टू डैश लगा के बता रहे हैं, एक नाइटमेयर है, भयानक ख्वाब है, किसके लिए, इंडियन माइनॉरिटीज़ के लिए, जो इंडिया में रहने वाली अक़लियतें हैं, ठीक है। तो अब ये बता रहे हैं कि किस तरह कि वहाँ पे उनकी बीजेपी की हुकूमत है और वो सपोर्ट करते हैं इस तरह के इसको जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो और उन्होंने कहा ये जो है ना एक भयानक ख्वाब है इंडिया के माइनॉरिटीज़ के लिए, अक़लियतों के लिए। अच्छा, लेकिन कह रहे हैं कि जी बट परहैप्स दिस वायलेंट ट्रैजेक्टरी वाज एक्सपेक्टेड एज द आइडियोलॉग्स एंड फुट सोल्जर्स इन्वॉल्व्ड इन फिजिकली टर्निंग बाबरी मस्जिद इनटू डस्ट टुडे इन द कॉरिडोर्स ऑफ पावर। लेकिन कहा शायद ये वायलेंट ट्रैजेक्टरी है, ये पाथ है, ये रूट है, ये क्या वाज एक्सपेक्टेड, ऐसा मतलब एक्सपेक्टेड था कि ऐसा ही होगा, क्योंकि उसने कहा ये आइडियोलॉग्स है। आइडियोलॉग्स क्या होते हैं कि जब आप किसी एक आइडियोलॉजी को फॉलो करते हो, ठीक है, और उसको क्या है, एंड फुट सोल्जर्स, और फुट सोल्जर्स वो होते हैं वो लोग जो क्या है जिनके पास मतलब अथॉरिटी नहीं होती, लेकिन वो काम करते हैं अब निचले दर्जे के, मतलब जिस तरह आप कह लें ना लोग, ठीक है, तो जो काम तो करते हैं लेकिन क्या है उनके पास अथॉरिटी नहीं होती। तो उन्होंने कहा वो जो इन्वॉल्व थे फिज़िकली टर्निंग बाबरी मस्जिद इनटू डस्ट, जिन्होंने बिल्कुल इसको मलबे का ढेर बनाया था बाबरी मस्जिद को, वो क्या है आर टुडे इन द कॉरिडोर्स ऑफ पावर, अब वो क्या है पावर में है। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो लोग जो उन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद किया था वो पावर में है, तो किस तरीके से वो सपोर्ट करेंगे अपने इसको हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को। दिस हैज़ meant nothing but trouble for India's Muslim, और इसका जो मतलब ये है ना nothing but trouble for India's Muslim, यानी सिर्फ और सिर्फ इसका मतलब यही है कि बहुत ज़्यादा मुश्किलात होंगी इंडियाज़ के मुस्लिम्स के लिए, कि वो लोग के मतलब इतना उनमें अदम बर्दाश्त है कि जी एक मस्जिद को उन्होंने शहीद कर दिया, अगर वो ही पावर में होंगे तो ज़ाहिर है ये इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ट्रबल होगी, मुश्किलात होंगी इंडिया में रहने वाले मुसलमानों के लिए। With regard to the Shah Rukh Khan incident, an innocent gesture of respect was deliberately twisted by a BJP leader who falsely said that the Bollywood star spat at a funeral. अच्छा, अब और थोड़ी एग्जांपल बता रहे हैं शाहरुख खान वाले किस्से की, कि जो शाहरुख खान का इंसिडेंट था, वाक़या था, उसमें क्या है इनोसेंट जेस्चर था रिस्पेक्ट का, ठीक है, उसको डेलिबरेटली जानबूझ के ट्विस्ट किया गया, तोड़ मोड़ के पेश किया गया बीजेपी लीडर की जानिब से, हु फॉल्सली सेड, उसने बिल्कुल झूठे तौर पे ये कहा that the Bollywood star spat at the funeral, कि Bollywood star जो है ना उसे थूका था funeral पे। This is not the first time that a popular actor has been targeted, while other Muslim celebrities in India have also had their patriotism questioned by the hard right. उनका ये पहला मौका नहीं है कि वो पॉपुलर एक्टर है, मशहूर एक्टर है, उसको क्या है टारगेट किया गया है। उन्होंने कहा जबकि दूसरे मुस्लिम सेलिब्रिटीज़ हैं इंडिया, उनको भी है ना उनका जो पेट्रोटिज्म है हुबुलवतनी है उसको पे सवाल उठाए गए, किसकी जानिब से, हार्ड राइट की जानिब से, यानी कि जो आप इंडियन गवर्नमेंट है उसकी बात हो रही है, बीजेपी की। As for the hijab controversy, अच्छा अभी दूसरी एग्जांपल थी हिजाब कंट्रोवर्सी से मुतालिक, वो कह रहे हैं जी there is even more cause of concern with the administration and Karnataka not letting female Muslim students wear the garment to school। और उन्होंने कहा अगर हम वो हिजाब कंट्रोवर्सी की बात करें तो शदीद जो है ना कॉज फॉर कंसर्न है किस बारे में, कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है कर्नाटका में वो नहीं इजाज़त दे रही फीमेल मुस्लिम स्टूडेंट्स को, लड़कियों को, यानी कि वो ये हिजाब पहन के जाएँ स्कूल। दिस इज़ क्लियरली नॉट अबाउट एकेडमिक डिसिप्लिन, उन्होंने कहा यकीनन ये है ना ये एकेडमिक डिसिप्लिन से मुतल्लिक नहीं है, बट अ मूव टू स्टैम्प आउट रिलीजियस एंड कल्चरल सिम्बल्स, लेकिन एक मूव है क्या करने के लिए, स्टैम्प आउट करने के लिए। स्टैम्प आउट होता है जब आप किसी चीज़ को है ना ख़त्म करते हो, ठीक है, तो ये सारा फैसला है कि इसको स्टैम्प आउट किया जाए, ख़त्म किया जा सके, किस चीज़ को, रिलीजियस एंड कल्चरल सिम्बल्स को, एंड डिक्टेट व्हाट वुमेन एंड गर्ल्स कैन एंड कैन नॉट वेयर, और डिक्टेट किया जाए क्या ख़वातीन और लड़कियाँ पहन सकती हैं और क्या नहीं पहन सकती हैं। अब कह रहे हैं कि जस्ट एज द अफगान तालिबान एंड अदर मुस्लिम हार्डलाइनर्स आर रॉन्ग इन enforcing dress codes for women, the state in India too has no business telling Muslim women how to dress। उनका जिस तरह अफगान तालिबान और दूसरी मुस्लिम हार्डलाइनर्स हैं ना वो बिल्कुल गलत हैं इन्फोर्स कराने में कि ड्रेस कोड ख़वातीन के लिए, उनका इसी तरह जो स्टेट इन इंडिया में भी है ना उनका भी कोई बिज़नेस नहीं है, उनका भी कोई ताल्लुक़ नहीं है कि वो बताएं मुस्लिम ख़वातीन को कि भाई आपने कैसे
होना है, ड्रेसअप होना है, ठीक है, कैसे कपड़े आपने पहने हैं। द वीडियो ऑफ अ veiled school girl on her way to class being heckled by a far-right Hindu mob in Karnataka is chilling, and her courage in the face of such violent bullying is to be lauded. अच्छा, ये काफ़ी सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई थी, आपने देखा होगा। तो इनका ये वीडियो थी, ये इसने नकाब लिया हुआ था स्कूल गर्ल ने, जो वो जा रही थी अपने स्कूल, बीइंग हैकल्ड, जिसे क्या हैकल किया था, हैकल यानी हरास किया गया था किनकी जानिब से, फार राइट हिंदू मॉब होता है लार्ज क्राउड ऑफ पीपल, स्पेशली वन दैट इज डिसऑर्डरली एंड इंटेंट ऑन कॉजिंग ट्रबल और वायलेंस। तो उसको हैकल किया गया था, हरास किया गया था उस नकाब वाली लड़की को, किसकी जानिब से, फार राइट हिंदू मॉब की जानिब से। कहाँ पे, कर्नाटका में। इस चिलिंग, वो क्या है, बहुत ज़्यादा चिलिंग है, बहुत ज़्यादा हॉरिफाइंग और फ्राइटनिंग, परेशान कर देने वाला है। एंड हर करेज इन द फेस ऑफ सच वायलेंट बुलिंग इज़ टू बी लॉडेड, और उसकी जो करेज थी, उसकी बहादुरी थी, इन द फेस ऑफ होता है जब आप किसी को कन्फ्रंट कर रहे हो, तो जब वो कन्फ्रंट कर रही थी इतनी वायलेंट बुलिंग, ठीक है, वो क्या थी, इज़ टू बी लॉडेड, उसको क्या है, सराहा जाना चाहिए। अच्छा, लास्ट पैराग्राफ हमारे पास आ गया, उन्होंने क्या, अच्छा अब इन सारी सूरतें हमें दो एग्जांपल्स बता दी, डिटेल बता दी। हम कह रहेंगे जी, व्हाट आर इंडियाज मुस्लिम्स टू डू, अब क्या इंडिया के मुस्लिम्स क्या करें इन हालात में। अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज वॉच, अच्छा अब यहाँ पे क्या हुआ है नरेंद्र मोदी के नीचे, दे हैव बीन हंटेड डाउन, उन्हें क्या है, हंटेड डाउन किया गया है। हंटेड डाउन का हमारे पास क्या हो जाएगा, उनको क्या है, ढूंढा गया है, और क्या है, उनको कैप्चर किया गया है, किस चीज़ के लिए, मुबैना तौर पे बीफ खाने के लिए। फिर उनको जो है ना सिटीजनशिप से स्ट्रिप किया गया है, महरूम किया गया है ऑन फ्लिम्जी ग्राउंड, फ्लिम्जी होते हैं इनसब्सटेंशियल, उन ग्राउंड्स पे उनको जो है ना वो इसकी सिटीजनशिप जो है ना वो ख़त्म की गई है। एंड प्रिवेंटेड फ्रॉम परफॉर्मिंग प्रेयर्स इन पब्लिक प्लेसेस, और रोका गया है इबादत करने से, कहाँ पे, पब्लिक प्लेसेस में। तो उन्होंने कहा जी, नाउ स्कूल गर्ल्स आर बीइंग टारगेटेड फॉर वेयरिंग द हिजाब, उन्होंने कहा जो स्कूल गर्ल्स हैं उनको क्या है, टारगेट किया गया है हिजाब पहनने पे। दिस मैडनेस मस्ट स्टॉप, उनका ये पागलपन जो है ना उसको ज़रूर जो है ना स्टॉप किया जाना चाहिए, रोका जाना चाहिए। इफ़ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन मुस्लिम्स आर टू बी प्रोटेक्टेड, अगर उनका जो बुनियादी हकूक़ है इंडियन मुस्लिम्स के, उनको क्या है, प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। इफ़ इंडिया स्टिल कमिटेड टू डेमोक्रेसी, it follows that minority communities must be allowed to live according to their religious and cultural norms without being harassed. उन्होंने कहा अगर जो है ना इंडिया अभी भी वो कमिटेड है डेमोक्रेसी की जानिब, कि वो समझता है कि भाई अभी वो जमहूरी मुल्क है, तो उसको फॉलो करना चाहिए। मिनॉरिटी तो फिर क्या होना चाहिए, मिनॉरिटी और कम्युनिटीज़ हैं उनको इजाज़त दी जानी चाहिए कि वो रहें अपने मजहबी और कल्चरल नॉर्म्स के मुताबिक, विदाउट बीइंग हरास्ड, और फिर क्या है, उनको क्या है, हरास ना किया जाए। However, ताहम इफ़ द डिसीजन हैज़ बीन मेड टू डिच डेमोक्रेसी इन फेवर ऑफ हिंदुत्व, लेकिन अगर ये फैसला कर लिया गया है कि डिच किया जाए, छोड़ दिया जाए डेमोक्रेसी को, जमहूरियत को, किसमें, इन फेवर ऑफ हिंदुत्व के, इसके हक़ में, हिंदुत्व के हक़ में, और फैसला किया जाए और डिच कर दिया जाए डेमोक्रेसी को, दैन द आउटलुक इज़ ग्रिम, तो उनका ये फ्यूचर है बड़ा ग्रिम है, बड़ा तारीख है, किसके लिए, फॉर मुसलमानों के लिए, एज वेल एज फॉलोअर्स ऑफ अदर फेथ्स इन इंडिया, और साथ ही साथ वो दूसरे मज़ाहिब के पैरोकार हैं उनके लिए भी है ना वो मुस्तक़बिल बहुत तारीख है, कि अगर ये फैसला कर लिया गया है कि जी डेमोक्रेसी को छोड़ के है ना वो हिंदुत्व को अपनाया जाए। और आगे कह रहे हैं जी, डैश लगा के बता रहे हैं, इनफैक्ट ऑल दोज हु बिलीव इन प्लूरलिज्म, तो उन्होंने कहा ये जो है मुसलमानों के लिए बड़ी तारीख बात होगी, ठीक है, उनके लिए मुस्तक़बिल बहुत तारीख होगा, ख़ासतौर पर दूसरे जो फेथ्स हैं इंडिया में, दूसरे मज़ाहिब के पैरोकार, उनके लिए है ना बहुत ज़्यादा मुस्तक़बिल तारीख है। और इनफैक्ट दर हकीकत उन्होंने कहा उन सब के लिए वो बिलीव इन प्लूरलिज्म, जो यकीन रखते हैं प्लूरलिज्म में। प्लूरलिज्म क्या होता है, प्लूरलिज्म है, प्लूरलिज्म इज़ अ पॉलिटिकल philosophy is the recognition and affirmation of diversity within a political body, which is seen to permit a peaceful coexistence of different interests, convictions and lifestyles। ठीक है, विकीपीडिया से मैं ली थी। ये प्लूरलिज्म इस तरह के जब सारों को साथ लेके पीसफुल कोएग्जिस्टेंस हो ना, तो सारों को लेके साथ चल जा सके, तो उन सारों के लिए है ना ये मुस्तक़बिल बहुत तारीख है, कि अगर उन्होंने फैसला कर लिया कि सिर्फ हिंदुत्व ही है ना उसी की आइडियोलॉजी को लेके आगे चलना है, तो जो दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं उनके लिए है ना मुस्तक़बिल बहुत तारीख होगा। और हर कोई प्लूरलिज्म में यकीन रखता है, ठीक है, तो उनके लिए है ना ये बहुत मुस्तक़बिल तारीख होगा। तो ये इसने बताया था कि किस तरीके से इंडिया में है ना ख़ासतौर पर मुसलमानों के साथ जो है ना वो इस तरह का सलूक रखा जाता है। एग्जांपल थी एक शाहरुख खान वाली, और दूसरी हमारे पास एग्जांपल थी ये हिजाब वाली कर्नाटका में। ठीक है, तो ये आप अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा। बाकी उसमें
इसमें मैं आपको PDF दे दूंगा, इसको आप WPS ऑफिस में ओपन करेंगे तो आप इसका मीनिंग्स देख सकेंगे। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हुआ हो तो 0312 419 1070 यहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। 200 रुपीज़ पर मंथ इसमें हम चार्ज करते हैं, और रोज़ एक एडिटोरियल वीडियो होती है हमारे पास, PDF होते हैं हमारे पास, डॉन न्यूज़पेपर रीडेबल फॉर्म में हमारे पास होता है इंपॉर्टेंट न्यूज़, और जो है डॉन हाइलाइट्स डेली शेयर की जाती हैं। तो अगर आप किसी ने ग्रुप ज्वाइन करना हुआ तो 0312 419 1070 यहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।